हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 16 है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स, इस चैप्टर के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में इसका एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाने वाली हूँ, सो एंड तक जरूर देखना। और इसके पहले के जो भी चैप्टर्स है ना, वो सारे के सारे मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसके पहले ऑलरेडी चैनल पे पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहां से वो देख सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, देखो जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है ना, आप जब चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा कि क्लास 6 मैथ्स, क्लास 6 साइंस, दोनों चीजें मैंने पढ़ाई है, तो आप वहां से वो सारी चीजें देख सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका एक डेफिनेशन लिखा है छोटा सा, कि क्या है, क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर है जो कैसे बनता है, मेड ऑफ 4 साइड्स। किसकी मदद से बनता है, 4 साइड्स की मदद से। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सपोज मैं एक चीज बना लेती हूँ, जैसे ये 1 2 3 और 4 ऐसे कुछ, तो ये 4 रैंडम पॉइंट्स थे, मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया और एक इस तरीके से एक शेप बना दिया। या फिर कुछ तो यहाँ पे ऐसे लेते हैं सपोज, फिर उसके बाद में ये ऐसा, फिर ये ऐसा और ये ऐसे, ऐसे 4 साइड्स क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं और एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं। देखो ये कहीं से खुला है क्या, नहीं, ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ओके, अभी ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल्स देखेंगे। देखो अभी सपोज ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 साइड से बना है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी आप इसको रीड कैसे कर सकते हो और इसको लिख कैसे सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए डी सी बी इज द क्वाड्रिलेटरल। और जब आपको इसको रीड करना है तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल एडीसीबी इस तरीके से रीड करोगे। भाई अगर आपको इसको राइट करना है, तो अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक स्क्वायर का ऐसे छोटा सा ऐसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला फिगर बनाना है और उधर लिख देना है एडीसीबी। या फिर आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, DCBA इस तरीके से। मतलब आप समझो, आपको क्या करना है, सीक्वेंस से जाना है। पहले ये लिखा तो इसके बाद में यही लिखोगे, उसके बाद यही लिखोगे, उसके बाद ये। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये, इस तरीके से। लेकिन आपको सिर्फ सीक्वेंस में लिखना है। मतलब आप D के बाद में C ही लिखोगे या फिर A ही लिखोगे, D के बाद B नहीं लिख सकते। इस अलग अलग तरीके से आप लोग इसको रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। ओके, फिर अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखो क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के बाजू बाजू में है। मतलब देखो ये जो AD है और ये जो AB है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। क्योंकि क्या है, ये दोनों एक दूसरे को चिपके हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स है। इस तरीके से आपका नेबर, मतलब देखो यूजुअली ऐसे होता है ना कि आपका घर है, फिर आपके बाजू में एक किसी का तो घर होता है, तो वो क्या हो गया, आपका नेबर हो गया। वही यहाँ पे एक साइड है, उसके बाजू वाली साइड जो रहेगी वो उसकी क्या रहेगी, एडजेसेंट साइड रहेगी। इतना सिंपल है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो। देखो क्या रहेगी, सबसे पहली पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या रहेगी, AD एंड AB। ये AD और ये AB, फिर ये AB और ये BC, ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। तो सेकंड पेयर क्या हो जाएगी, AB एंड BC। फिर थर्ड पेयर क्या हो जाएगी, ये BC और ये DC, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC एंड DC। एंड फोर्थ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर आप देखोगे, तो ये जो है, ये DC और ये AD, ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC एंड AB। देखो आप सॉरी AD, DC एंड AD। अभी आप लोगों की बुक में ना एक ये चीज है, मतलब ऐसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और बोला है कि उसके एडजेसेंट साइड्स क्या क्या है, और वहां पे ब्लैंक दिए हैं, तो आप वहां पे ये सारी चीजें फिल कर सकते हो। ओके, फिर अभी हम समझते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स मतलब क्या, देखो ये वाली एक साइड है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट में क्या चीज है, ये चीज है, ये साइड है और इसके अपोजिट में ये साइड है, तो ये क्या हो गए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में AD, देखो AD एंड BC इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो यहाँ पे लिख देंगे AD एंड BC। एंड सेकेंड पेयर देखो क्या होगा, AB एंड DC, तो ये हमारा सेकेंड पेयर हो जाएगा ऑफ अपोजिट साइड्स। कौन सा, AB एंड DC। ओके, ये दोनों चीजें हो गई यहाँ पे।
अभी हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। देखो, आपको अगर चाहिए ना तो आप लोग क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ साथ ही साथ में, मतलब आप लोगों को बुक में लिखते आएगा, या फिर क्या करना है, 1 सेकेंड वीडियो पॉज करो, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको निकालो और फिर ये सारी चीजें मेरे साथ साथ लिख लो। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज देखो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। एंगल्स, अभी हमने साइड पढ़ी, एंगल देखो क्या चीज होती है। सबसे पहले तो एंगल समझते हैं। देखो, ये साइड और ये साइड मिल रही हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये कुछ तो ऐसी चीज बना रही है, एंड दैट ये जो चीज मैंने अभी बनाई ना ऐसे वाला, इसको क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। तो अभी एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू के एंगल्स कौन से हैं बताओ। तो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये वाला इसके साथ एडजेसेंट है, ये वाला इसके साथ एडजेसेंट है, और ये वाला फिर से इसी के साथ एडजेसेंट है। तो यही चीज हमें लिख देनी है। क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहला पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, राइट, एंगल ए एंड एंगल बी, फिर एंगल बी एंड एंगल सी। सेकेंड पेयर क्या है, एंगल बी एंड एंगल सी। थर्ड पेयर है एंगल सी एंड एंगल डी, एंड फोर्थ पेयर है एंगल डी एंड एंगल ए। ऐसी 4 पेयर से हमारी किसकी, एडजेसेंट एंगल्स की। ओके, अभी सेकेंड चीज देखो क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, मतलब सेम चीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, ये वाला एक एंगल है और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम पहली पेयर क्या लिख देंगे, एंगल ए एंड एंगल सी, एंड सेकेंड पेयर क्या बनेगी, देखो ये वाली और ये वाली, बिकॉज दे आर अगेन व्हाट, अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल बी एंड एंगल डी, इस तरीके से। तो ये बन जाते हैं हमारे एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स के पेयर्स। अभी ये सेम चीज आप लोगों को फिर से टेक्स्ट बुक में लिखनी है, तो आप यहाँ से देख के उसको लिख सकते हो। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल क्या होता है ना, देखो ये जो अपोजिट एंगल्स है, देखो ए एंड सी हमने पढ़ा था अपोजिट एंगल है, और बी एंड डी ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो ऐसी लाइन जो इन अपोजिट अपोजिट को ज्वाइन करती है उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ए और ये सी, ये दोनों पॉइंट्स को कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, AC लाइन ज्वाइन कर रही है। सो AC इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल में सबसे पहली डायगोनल क्या आएगी, AC आएगी, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। फिर सेकंड डायगोनल कौन सी आएगी, ये B और ये D को देखो ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जो कि क्या है, BD। तो हमारी सेकंड डायगोनल क्या रहेगी, BD। बस इतना सिंपल है ये सब कुछ, समझ आ रहा है सभी को। ओके, अभी नेक्स्ट चीज देखो क्या है, पेंटागन। अभी हमने पढ़ा कि अगर 4 साइड्स मिलके एक फिगर बना रही है तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रिलैटरल होता है। वही अगर 5 साइड्स मिल जाए और फिर वो एक चीज बनाए तो उसको क्या बोला जाता है, पेंटागन बोला जाता है। अभी आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ क्या है, द क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड इन दिस वे बाय जॉइनिंग 5 पॉइंट्स बाय 5 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज पेंटागन। 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको क्या किया, 5 अलग अलग लाइंस की मदद से ज्वाइन किया, तो उसको क्या बोला गया, पेंटागन। यहाँ पे एक पेंटागन का डायग्राम दिया है, आप कोई भी आपके मन से बना सकते हो। जैसे सपोज 1 2 3 4 5, ये ऐसा कुछ तो है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, फिर ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। तो ये भी क्या बन गया, एक पेंटागन बन गया। आप कैसे भी आपके मन से पेंटागन बना सकते हो, लेकिन बस ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, पेंटागन क्या होता है, ये दोनों चीजें पढ़ ली। अगर 5 साइड से ज्यादा साइड्स मिल जाए, मतलब अगर 5 पॉइंट्स, अभी अगर 5 पॉइंट्स है तो वो क्या है, पेंटागन है। लेकिन अगर 6 पॉइंट्स आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, या फिर 6 साइड से कोई फिगर बन रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, 7 साइड्स की मदद से कोई फिगर बन रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, 8 9 10, ऐसी अलग अलग साइड्स अगर बढ़ती जाती है तो अलग अलग नाम होते जाते हैं। तो वो नाम क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। देखो, सबसे पहली चीज तो है ना, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, पेंटागन्स आर द क्लोज फिगर्स विथ मोर देन, हाँ देखो अभी है ना, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स एंड पेंटागन्स, ऐसी ये 3 चीज हमने पढ़ी। लेकिन जब 5 साइड से ज्यादा आ जाए, देखो
फिगर, क्लोज फिगर विथ मोर देन 5 साइड्स आर कॉल्ड एज पॉलीगॉन्स। तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलीगॉन बोला जाता है। मतलब अगर 5 साइड से ज्यादा आ जाए तो उसको पॉलीगॉन। अगर 3 साइड है, देखो यहाँ पे मैंने ना ये चीज लिख के दी है, ये चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये जो एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर 3 साइड्स है, कोई भी फिगर जो 3 साइड से बना है, तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं ट्रायंगल, तो ये कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है, राइट? ये होता है हमारा ट्रायंगल। फिर 4 साइड्स अगर मिलती है और उससे कोई क्लोज फिगर बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक क्वाड्रिलैटरल बना के, इस तरीके से। ये हो गया आपका एक क्वाड्रिलैटरल। फिर अगर 5 साइड्स मिलती है तो उससे क्या बनता है? पेंटागन बनता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये होता है पेंटागन, जो किससे बनता है? 5 साइड्स की मदद से। फिर अगर 6 साइड्स मिल जाए, देखो अगर 6 साइड्स मिल जाए, 6 साइड से कोई क्लोज फिगर बने, तो उसको क्या बोला जाता है? हेक्सागन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सागन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हेक्सागन कैसे बनता है। देखो यहाँ पे ये एक लाइन, ये एक लाइन, ना ये एक लाइन और ये एक लाइन, फिर उसके बाद में 2 ऐसी सीधी लाइंस, फिर 2 फिर से ऐसी लाइंस। देखो तो ये बन गया एक 6 साइड का फिगर, और इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागन बोला जाता है। फिर 7 साइड्स का अगर आप फिगर देखोगे तो 7 साइड्स का कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से देखना है, ओके सभी बच्चों ने। देखो अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, मैं फिर से बनाती हूँ और फिर आप लोगों को पॉइंट्स में बताती हूँ। यहाँ पे ना देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट्स थे अलग अलग, और 7 पॉइंट्स ने मिलके क्या किया? इस एक डायग्राम को बनाया। तो इसको क्या बोला जाता है? हेप्टागन बोला जाता है। 7 साइड्स वाले को क्या बोला जाएगा? हेप्टागन बोला जाएगा। और अभी 8 साइड्स अगर है तो 8 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं। ऑक्टागन पे बना के दिखा देती हूँ, देखो। ये इस तरीके से बनता है ऑक्टागन। अगर आप लोगों को देखना है ना, देखो इसके अंदर मैं पॉइंट्स भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे 8 पॉइंट्स, 8 अलग अलग पॉइंट्स ने मिलके क्या किया? 8 साइड्स को बनाया, और इससे बन गया एक ऑक्टागन। ओके, तो यहाँ पे ना इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे खत्म हो गए। अभी हम क्या करने वाले हैं? इसका जो प्रैक्टिस सेट है, जो कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 37, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है? ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड आउट देयर नेम्स। बस आप लोगों को देखना है ये कितनी फिगर है, क्या फिगर है, और उसका नाम बताना है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? देखो इसके अंदर साइड्स कितने? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है। तो 5 साइड वाले को क्या बोला जाता है? अभी यहाँ पे पढ़ाया, 5 साइड वाले को बोला जाता है पेंटागन। तो लिख दो, इसका नाम क्या होगा? पेंटागन। ओके, फिर अगली चीज देखो क्या है। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर 6 साइड्स है तो उसको क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे 6 साइड्स है तो इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हेक्सागन। ओके, फिर अभी यहाँ पे देखो साइड्स कितने हैं, हाँ काउंट करना है सभी को। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स है। अभी फिर से ये भी चीज मैंने आपको बताई, अगर 7 साइड्स है तो इसको क्या बोला जाता है? हेप्टागन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हेप्टागन। ओके, और वही यहाँ पे देखो कितने साइड्स है, अभी साइड्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने साइड्स है? 8 साइड्स है। ओके, अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले सिखाया 8 साइड्स अगर है तो इसको क्या बोला जाता है? 8 साइड्स वाले को क्या बोला जाता है? ये चीज। अभी ये क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके,
तो 8 साइड्स वाले को क्या बोला जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक कर देना है और अपने जो भी दोस्त है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जो मैथ सीखना चाहते हैं, उन सभी के साथ क्या करूं, इसको शेयर कर दूं। ओके, अभी इसके पहले के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो भी आप चेक कर सकते हो, साइंस भी मैंने पढ़ा रखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ओके।